गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया कुछ चौपाई और एक दोहा, जिसे कड़वक छंद है। मिले जुले रूप को कड़वक छंद कहते हैं। इस कड़वक छंद में उस समय का वर्णन किया गया है जब राजा जनक जी के दरबार में सीता जी का स्वयंवर चल रहा था। धनुष टूट चुकी थी। धनुष की भयंकर टंकार पूरे संसार में भर गई थी। उस टंकार को सुन करके परशुराम पधारते हैं। फिर राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद होता है, बातचीत होती है, बात बढ़ती जाती है। कभी परशुराम बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं तो कभी लक्ष्मण उन्हें व्यंग बाण छोड़ते हैं। इसी में परशुराम लक्ष्मण की बातें सुन करके कुछ कहते हैं और परशुराम की बड़ी बड़ी डींगे सुन करके लक्ष्मण उनसे क्या कहते हैं, आइए हम सब भी आनंद लेते हैं। तुम हो कालू हाँक जनुलावा। तो क्या कहते हैं, कालू मतलब काल यानी मृत्यु। हाँक जैसे गाय बछड़ों को हाँका जाता है, पीछे से घर की तरफ लाया जाता है जंगल से, वैसे हाँक करके लाना, बुला करके लाना। जनो मानो लावा ला रही हैं, मोही मुझे लागी लिए बुलावा बुला रहे हैं। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण परशुराम से कि तुम तो काल हाँकू जनुलावा। हे परशुराम, आपको देखकर तो ऐसा लगता है आप मृत्यु को हाँक लगा करके जबरदस्ती उन्हें बुला रही हूँ। बार बार मोहि लागी बुलावा, मेरे लिए बार बार बुला रही हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा। लक्ष्मण के इस प्रकार के वचन को सुन करके परशुराम चले परसु सुधारी धरे हूँ कर घोरा। अपने फरसे को संभाल करके हाथों में धारण कर लेती हैं। घोरा भयंकर, धरे धारण करना, कर हाथ, सुधारी संभाल करके, परशु यानी फरसे को, अपने फरसे को संभाल करके हाथों में धारण कर लेती हैं। अब जनि देहि दोष मोहि लोगो। और फिर क्या कहते हैं, अब यहाँ उपस्थित सभी लोग मुझे दोष मत दीजिएगा, मेरी गलती मत दीजिएगा, मुझे बुरा मत कहिएगा। कटुवादी बालक बद जोगो। कटुवादी कड़वा बोलने वाला, बद जोगो मारने के योग्य, या कड़वा बोलने वाला या कटु बोलने वाला बालक मारने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा। अभी तक इसे बालक देख करके मैं बहुत इसे बचाता रहा। बाँचा मतलब बचाता रहा। अब यहू मर निहार भासाचा। मर निहार मरने के योग्य। अब तो यह सच में मरने के योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमी हूँ अपराधी। जैसे ही विश्वामित्र जी ने देखा कि बात बढ़ती चली जा रही है, अब तो बहुत बुरा होने वाला है, तो विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, कौशिक कहा क्षमी अपराधी। कौशिक यानी विश्वामित्र, क्षमी क्षमा, अपराधो अपराध। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि बालक है, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनिउ न साधु। साधु ऋषि मुनि सज्जन। गुण गुण, दोष गलती, गनई गणना यानी गिरना। तो क्या कहते हैं विश्वामित्र जी परशुराम जी से, कहते हैं कि सज्जन और ऋषि मुनि कभी बालकों के गुण और दोष को नहीं देखा करते हैं, नहीं गिना करते हैं। खर कुठारू मैं अकरनु कोई। तभी विश्वामित्र की बातें सुन करके परशुराम जी क्या कहते हैं, खर कुठार, खर यानी तेज धार वाला, तीव्र धार वाला, कुठार कुल्हाड़ा, अकरनु क्रोधित। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि मेरे हाथों में तेज धार वाला कुल्हाड़ है और मैं अत्यंत क्रोधी ऋषि हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही और सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। उत्तर दे ये
बार बार जवाब पे जवाब दिए जा रहा है। छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिकशील तुम्हारे। हे कौशिक ऋषि या हे विश्वामित्र ऋषि, केवल मैं इसे छोड़ रहा हूँ तो तुम्हारे शील और स्वभाव के कारण ही छोड़ रहा हूँ। ना तो ये ही काटी कुठार कठोरे, ना तो इस भयंकर कुल्हाड़े से इसे काट डालता, मौत के घाट उतार देता, क्षण भर में मृत्यु के घाट उतार देता। गुरे ही गुरी ने होते हूँ श्रम थोड़े, थोड़ी ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उरुड़ी हो जाता। आगे है, गाधी सुन कह हृदय हसी, मुनि ही हरि यरी है सोचे। गाधी सुन, ऋषि गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र मन ही मन सोचने लगते हैं परशुराम की बातें सुन करके। क्या सोचते हैं? परशुराम को तो सब हरा ही हरा दिख रहा है, अर्थात ये साधारण राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। आय मैं खाण ना ऊख में अजहू न बूझे अबूझ। यहाँ ऊख में गन्ने से बना, खाण यानी गुड़, और अयमे में से होता है लोहे से बना, खाण अर्थात तलवार। खाण का दो अर्थ होगा बच्चों, एक गुड़ और एक तलवार। तो क्या कहते हैं वो? कौन? ऋषिवर यानी विश्वामित्र क्या कहते हैं कि ये परशुराम जी राम लक्ष्मण को क्या समझ रहे हैं? गन्ने से बने हुए खाड़ को समझ रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि ये लोहे से बने तेज धार वाले तलवार हैं। तो इस तरह से बच्चों भाषा क्या है? इसमें पूरे में अवधि भाषा है। छंद क्या है बच्चों? ऊपर 4 चौपाई है और नीचे 1 दोहा है। अब अगर बात करते हैं प्रश्नोत्तर की, तो आइए हम सभी प्रश्नोत्तर भी देखते हैं। क्या है प्रश्नोत्तर? लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहा और क्यों कहा? तो बच्चों, परशुराम लक्ष्मण को बार बार मार डालने की धमकी दे रहे थे। वे कुछ करने की बजाय बड़ी बड़ी बातें बोले जा रहे थे। क्या कह रहे थे? बड़ी बड़ी बातें बोले जा रहे थे। उनकी इन्हीं खोखली बातों का मजाक उड़ाने के लिए लक्ष्मण ने कहा, परशुराम जी, आप तो मानो मृत्यु को हाँक कर मेरे ऊपर डाल दे रहे हो। आगे क्या कहते हैं? प्रश्न, लक्ष्मण का व्यंग सुनकर के परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया की थी? तो लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर के परशुराम ने गुस्से में आकर के अपने फरसे को सीधा किया। वे लोगों को संबोधित करके कहने लगे, अरे लोगों, अब मुझे दोष ना देना, यह बालक इतनी कड़वे वचन बोल रहा है कि मुझे इसका वध करना ही पड़ेगा। मैं इसे बच्चा समझकर अब तक बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच मारने के योग्य हो चुका है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? इस काव्यांश में कौन सा मुहावरा प्रयोग किया गया है? हरा ही हरा सूझना। क्या मुहावरा है? हरा ही हरा सूझना, अर्थात इन्हें राम लक्ष्मण साधारण क्षत्रिय दिखाई दे रहे हैं। साधारण क्षत्रिय को जिस प्रकार से परशुराम ने पृथ्वी से क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, वैसे ये राम लक्ष्मण को भी एक साधारण सा क्षत्रिय समझ रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि ये महा क्षत्रिय हैं। आगे है, परशुराम के गुरु कौन थे? वे गुरु ऋण से किस प्रकार उरुड़ी होना चाहते थे? तो बच्चों, परशुराम के गुरु भगवान शिव थे। परशुराम अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले का वध करके गुरु ऋण से उड़ीर होना चाहते थे। तो बताओ, कालू हाँकु जनु लावा में कौन सा अलंकार है बच्चों? तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु मनु, जानो मानो, जनहु मनहु, जनु मनु। तो इस तरह के शब्द जहाँ पर आए तुरंत आप समझ जाइए क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बच्चों, आप सभी पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।